जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ेंगे की वर्ड्स। तो आज हम लोग सिर्फ की वर्ड्स स्टार्ट करने वाले बच्चों, तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 क्या पढ़ेंगे बच्चों? की वर्ड्स। KEYWO में हल्का स्माइलिंग RDS की वर्ड्स। तो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट जो कीवर्ड है हम लोगों का जो दिया हुआ है वो क्या है बच्चों? क्लिम्बर्स। CLIMBER। क्लिम्बर। क्लिम्बर क्या होता है बच्चों? द प्लांट हैविंग thin long and weak stem that which cannot stand upright and climb up by tendrils। क्लाइंब अप बाय टेंड्रिल्स। तो हमने बोला क्लिम्बर को हमने डिफाइन किया बच्चों। कीवर्ड्स का मतलब होता है डिफाइन करना। तो द प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम। जिस प्लांट की स्टेम यानी कि जो तने है बच्चों वो थिन हो, पतली हो, है ना, लॉन्ग हो और वीक स्टेम है, एकदम 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 कमजोर वीक स्टेम। ठीक है बच्चों। विच और जो प्लांट कैन नॉट स्टैंड अपराइट UPRIGST और खुद से वो खड़ा नहीं रह सकता हो, एंड क्लाइंब अप बाय टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल की मदद से वो क्या करता है? क्लाइंब अप करता है, आगे ग्रो करता है। तो वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड बोलेंगे बच्चों क्लिम्बर। CLIMBER क्लिम्बर। क्लियर है बच्चों? क्या बोलेंगे? क्लिम्बर। द प्लांट हैज having thin long and weak stem which cannot stand upright and climb up by tendrils called climbers। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हम लोगों का कीवर्ड है कंडक्ट। दूसरा है हम लोगों का CONDUCT कंडक्ट। कंडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो द transfer of water and minerals from soil to leaves by the roots is called conduct। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? CONDUCT कंडक्ट। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? क्लियर बच्चों? चलिए तो हमने क्या बोला कंडक्ट में कि द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स बाय द रूट्स इज कॉल्ड कंडक्ट। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर होना सॉइल से रूट्स की तरफ बाय रूट्स के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्ट करना। चलिए क्लियर यहां तक? तीसरा कीवर्ड है क्रीपर्स। CREEPER
क्रीपर क्या होता है बच्चों? क्रीपर हम बोलते हैं क्रीपर्स, क्रीपर्स। द प्लांट्स having thin, long and weak stem which cannot stand upright and spread on the ground. GROUND is called creepers. CREEPERS, creepers. तो हमने क्या बोला कि द प्लांट्स हैविंग thin, long, weak stem which cannot stand upright. जिस प्लांट के पास थीन, पतला सा, लॉन्ग, लंबा सा और वीक स्टेम होगी बच्चों, और वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकती, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा नहीं हो सकती वैसे स्टेम, वैसे प्लांट की स्टेम, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन एंड और जो है बच्चों वो क्या करती है, उसके स्टेम, वो तनाएं जो होती है उसकी ब्रांच, वो ग्राउंड में किसी सरफेस के साथ स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। आप देखेंगे कहीं भी कोई भी मनी प्लांट है, स्ट्रॉबेरी प्लांट है, तो उसकी जो स्टेम होती है वो धीरे धीरे जो है ग्रो करने के लिए क्या होती है, किसी भी सरफेस पे फैल जाती है, तो उसी को हम क्रीपर्स बोलते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ टेंड्रिल्स। क्लियर है? चलिए, तो क्रीपर्स क्लियर है, नोट कर लिया। चलिए, चौथा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड है हम लोगों का फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या होता है बच्चों? द प्लांट having the bunch of similar size roots. The plants having the bunch of similar size roots are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? are called fibrous, FIBROUS, fibrous roots। क्लियर है? तो फाइब्रस रूट्स को हमने क्या बोला, जिस प्लांट के पास सिमिलर साइज के रूट्स के क्या होते हैं, बंच होते हैं बच्चों, ग्रुप में होते हैं, है ना, सेम साइज के रूट्स के जो बंच ग्रुप में होती है जिस प्लांट में, है ना, इस तरीके से ये ऊपर प्लांट है बच्चों, और इस तरीके से होती है सिमिलर साइज हर रूट्स की जो बच्चों जो साइज होगी सिमिलर साइज में होगी, और क्या होगी, बंच में होगी, ग्रुप में होगी। देखिए, है ना, जैसे कि अंगूर बच्चों, अंगूर जो है एक के बाद देखिएगा एक इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चले आता है बच्चों। तो बंच का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से क्या है, गुच्छे में है बच्चों। तो उसी तरीके से एक दूसरे से क्या है बच्चों, ये गुच्छे में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है मतलब सिमिलर साइज के हैं, है ना, तो ये क्या होंगे, फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। चल, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग पांचवा कीवर्ड। पांचवा कीवर्ड है बच्चों हर्ब्स, HERBS। हर्ब्स का मतलब क्या होता है, द प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड delicate stem are called
क्या बोलेंगे बच्चों इसको? HERBS, हर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे हमने S लिखा है, मतलब कई सारे हर्ब्स की बात हो रही है। अगर यहाँ S नहीं होता बच्चों तो मतलब एक सिंगल प्लांट हर्ब की बात हो रही है, चाहे कोई भी प्लांट हो, एक प्लांट हो या कोई भी। अगर एक है तो S हटा देंगे, अगर बहुत सारे हैं तो S लगा देंगे। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि द प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। वैसे प्लांट जिसकी स्टेम जो होती है बच्चों वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है और डेलिकेट होती है, फ्लैक्सिबल होती है ना, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। क्लियर है बच्चों? तो डेलिकेट होगी स्टेम और वो उड़ी नहीं होती है, मतलब लकड़ी की तरह एकदम कठोर नहीं होती है। तो वैसे स्टेम वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। वैसे प्लांट को क्या बोलेंगे? हर्ब्स। क्लियर है? चल, क्लियर है बच्चों? जैसे मस्टर्ड, टोमेटोज, है ना, ये सब की जो प्लांट होती है, जैसे आपकी जो है कोरिएंडर, है ना, तो ये सारी जो प्लांट है, जिंजर, तो ये सब प्लांट क्या होती है? हर्ब्स होती है। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ कीवर्ड पे। सिक्स्थ कीवर्ड है बच्चों हम लोगों का लेमिना, LAMINA, लेमिना। लेमिना क्या होता है? तो द ब्रॉड ब्रॉड कोमा ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ of the leaf is called, क्या बोलेंगे? लेमिना बोलेंगे। तो लेमिना क्या होती है? लीफ की, कोई एक लीफ की बच्चों जो ब्रॉड और ग्रीन पार्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं? लेमिना। इस तरीके से तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला सबसे आउटरमोस्ट, ये हरे भरे रंग की जो होती है लीफ, उसको हम लेमिना बोलते हैं, वो पार्ट को। ठीक है, और बीच में मिड लीफ और ये वेन्स। चलिए, ये क्या है बच्चों? पेटियोल। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलिए, सेवंथ पे आएंगे। lateral roots, LATERALROOTS। तो lateral roots क्या होता है? the small side small side roots developed by main root are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? lateral roots। क्लियर है? तो ये देखिए बच्चों, ये ग्राउंड है और उसके नीचे में ये मेन रूट है, और इसी मेन रूट से क्या हुआ है? एक स्मॉल साइडेड रूट्स निकले हुए हैं, स्मॉल साइड रूट्स निकले हैं। तो ये हो गए हमारे लेटरल रूट्स। इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स, है ना। देखिए, ये जो ब्रांच निकल रहा है, स्मॉल साइड रूट्स डेवलप बाय मेन रूट, स्मॉल साइडेड स्मॉल साइड रूट्स। अब देखिए, स्मॉल छोटा सा बच्चों, साइड से निकल रहा है जो रूट, किसके द्वारा? डेवलप बाय मेन रूट। ये मेन रूट है, इसको हम टैप रूट करते हैं। चलिए, क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलो, आठवां हमारा बच्चों मिड रिब, MID, मिड, RIB, रिब। मिड रिब क्या है? द मेन vein in the center of
in the center of lamina is called, क्या बोलते हैं इसको, मिड रीब। क्या बोलेंगे, मिड रीब। तो मिड रीब को हमने क्या बोला, मिड रीब को हमने डिफाइन किया कि द मेन वेन होगा बच्चों इन द सेंटर ऑफ लेमिना इज कॉल्ड मिड रीब। ये है बच्चों हमारी लीफ, इसके बीच में ये जो गई ये इसी को क्या बोलते हैं, मिड रीब, सेंटर ऑफ द लेमिना। चलिए क्लियर, इसको बोलेंगे मिड रीब। चलिए नोट कर लिया। चलिए 9th, देखिए 9th में हमने देखा OVULE, ओव्यूल। ओव्यूल क्या होती है बच्चों, तो द टाइनी egg like structures, tiny egg like structures present in the ovary is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या होती है, हमने बोला ये जो है ये होती है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर में बच्चों ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलेंगे। तो छोटे छोटे टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे टाइनी अंडे की तरह, है ना, सर्कल में बच्चों गोल गोल क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एग बोलेंगे, टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर। तो ओवरी में जो टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर है क्या बोलते हैं उसको, ओव्यूल। क्लियर है। चलिए 10th, नेक्स्ट कीवर्ड है हम लोगों का पैरेलल वेनेसन। पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल वेनेसन। क्या बोला हमने, इसको कैसे डिफाइन किया, द वेन्स, या लिखिएगा बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ veins parallel, the arrangement of veins parallel to each other, arrangement of veins parallel to each other on both BOTH, both sides of the mid rib is called पैरेलल वेनेसन। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेसन। तो हमने बोला पैरेलल वेनेसन क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स की अरेंजमेंट होती है। वेन्स क्या है बच्चों, तो ये सपोज ये कोई लीफ है, सपोज ये पीपल की लीफ है बच्चों, है ना, इसकी बीच से जो मिड रिब गुजरी, ये लमीना है बच्चों, इसकी बीच से क्या गुजरी, मिड रिब, और मिड रिब के इधर से, है ना, पैरेलल अरेंजमेंट में पीपल नहीं है बच्चों, ये है सपोज ये बनाना का लीफ है, केला का पत्ता है बच्चों, बनाना लीफ, इसके बीच से गुजरी मिड रिब और इधर से निकली वेन्स। देखिए तो ये मिड रिब के एक साइड में बच्चों देखिए क्या है, वेन्स क्या है, पैरेलली अरेंज है। ठीक है, पैरेलल अरेंज है, एक दूसरे से, एक दूसरे के आमने सामने है। पैरेलल का मतलब क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, और इधर भी बच्चों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। चलिए तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अरेंजमेंट है वेन्स की, है ना, एक दूसरे के पैरेलल, है ना, आमने सामने, ऑन
बोथ द साइड्स ऑफ द मिड रीब, मिड रीब के दोनों साइड, इधर भी इधर भी, इसी को बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। क्लियर है? चलो क्लियर बच्चों। 11th, पेटल्स। क्या है 11th में? पेटल्स, PETALS, पेटल्स। पेटल्स क्या है बच्चों? द कलरफुल पार्ट of a leaf of a flower inside the sepals are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। तो पेटल्स को हमने क्या बोला कि फ्लावर की जो कलरफुल पार्ट होती है, कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, चाहे वो ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, है ना, येलो हो, कुछ भी हो, वाइट हो, कहाँ? इनसाइड द सेपल, सेपल के अंदर में जो कलरफुल पार्ट है किसी फ्लावर की, उसको बोलते हैं पेटल्स। क्लियर है बच्चों? आते हैं अपने 12th वर्ड पे। हमारा है पेटियोल। क्या होता है? हमने बोला पेटियोल, PETIOLE। पेटियोल क्या है बच्चों? तो द स्टॉक, द स्टॉक, थीन स्टॉक लिखिएगा बच्चों, द थीन स्टॉक with which the leaves are attached, लिखिएगा with which the leaf, LEAF, the leaf is attached to the stem is called, क्या बोलते हैं इसको? पेटियोल। ये है आपकी स्टेम बच्चों, ये जो है यही है आपकी पेटियोल, PETIOLE, पेटियोल, जिससे ये स्टेम से क्या है? कनेक्टेड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थीन है ना, एक स्टॉक, डंडी, स्टॉक का मतलब क्या होता है? डंडी के समान। ठीक, स्टॉक, स्टॉक एक डंडा होता है बच्चों, डंठी जिसको बोलते हैं। विथ विच का मतलब होता है जिससे कि द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या होगी? ये लीफ होगी इस तरीके से। तो यहाँ पे लीफ है बच्चों, लेमिना, है ना, और लेमिना के नीचे क्या है जो उससे अटैच्ड है? ये पेटियोल, और पेटियोल जो है विथ विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। तो इस पेटियोल की मदद से ये लीफ इस स्टेम से क्या हुई है? जुड़ी हुई है बच्चों। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हम लोग पेटियोल। क्लियर है? चलिए 13, फोटोसिंथेसिस। 13 में बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? PHOTOSYNTHESIS। फोटोसिंथेसिस को हम लिखते हैं कि द ग्रीन प्लांट्स, या लिखिएगा द ग्रीन लीव्स मेक द फूड बाय, इसको ऐसे लिखिए, द प्रोसेस बाय विच, इसको लिखिएगा द प्रोसेस by which green leaves make the food for the plants।
आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस। तो हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बाय विच ग्रीन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स है, जो प्लांट के हरे भरे पत्ते हैं, ग्रीन लीव्स मेक द फूड, फूड बनाते हैं किसके लिए, फॉर द प्लांट्स के लिए, फॉर द प्लांट मतलब प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन लीव्स हैं किसी प्लांट के, वो फूड बनाते हैं फॉर द प्लांट, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। चलिए 14th है हमारा पिस्टिल। क्या बच्चों, 14th है पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। पिस्टिल क्या होती है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव organ, the female reproductive organ ins of the या of a flower, ठीक है, is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पिस्टिल, पिस्टिल। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। तो कोई फ्लावर है बच्चों, उसकी ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। ये होता है स्टिग्मा, बच्चों हम पढ़ चुके हैं। और ये होती है आपकी स्टाइल, बीच में जो ट्यूब है, और इसको मोबरी बोलते हैं। तो यही है, ये तीनों ही पार्ट क्या कहलाएंगे, ये तीनों ही पार्ट कहलाते हैं, है ना, पिस्टिल। तो किसी भी फ्लावर की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। क्लियर यहाँ तक। चलिए नोट कर लिया, अब आते हैं अपनी 15th पार्ट पे। 15th वर्ड बच्चों हम लोगों का वो है सेपल्स, SEPALS। सेपल्स क्या होता है, तो द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर present, the green leaf like part, लिखिए बच्चों, the green leaf like part of a flower is called, ये लिखिएगा, of a flower are called सेपल्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सेपल्स। तो हमने बोला कि किसी भी फ्लावर का जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर या ग्रीन लीफ लाइक जो पार्ट है, उसी को बोलते हैं हम सेपल्स। तो जैसे ये फ्लावर है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देखे होंगे कहीं, कभी कभी जो होता है, कोई भी फ्लावर जो होते हैं उसमें ये अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं इस तरीके से, और कहीं कहीं खुले रहते हैं लीफ की तरह। तो एक पत्ते की तरह हरे हरे रंग की जो होगी किसी फ्लावर फूल में, तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सेपल्स। क्लियर है, सेपल। क्लियर बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट श्रब्स, 16th में। कर लिया नोट आपने, चलिए 16th वर्ड हम लोगों का वो है SHRUBS, श्रब्स। श्रब्स क्या होती है, द मिडल साइज
द मिडल साइज प्लांट्स having hard 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 and woody stem are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, SHRUBS shrubs। तो हमने बोला द मिडल साइज प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम, जिस भी प्लांट की जो स्टेम है, तना, वो मिडल साइज की है और हार्ड है, कठोर है, साथ ही साथ वुडी स्टेम है, मजबूत लकड़ी के समान स्टेम है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, श्रब्स। जैसे कि आप तुलसी की जो पौधा देखते हैं, जैसे कि आप रोज देखते हैं बच्चों, तो ये आप जो देख रहे हैं क्या है बच्चों, नीचे नीचे आप देख सकते हैं, ये है श्रब्स। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेम जो है, देखिए इसकी स्टेम मिडिल साइज है, कि प्लांट क्या है बच्चों, मिडिल साइज की, और स्टेम हार्ड है, स्टेम हार्ड हो और साथ ही साथ वुडी स्टेम हो, ठीक है, चलिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग श्रब्स। 17th नोट कर लिया आपने, चलिए 17th, है हम लोगों का स्टेमिन, STAMENS। स्टेमिन्स क्या होता है, तो द मेल reproductive organ of a flower is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, stamens, STAMENS, stamens। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है बच्चों, ये इसी को क्या बोलते हैं, स्टेमेन, क्या बोलेंगे, स्टेमेन, क्लियर है, क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेमेन। और यहाँ पे क्या रहते हैं, तो यहाँ ये और ये जो है क्या, स्टेमेन है। तो किसी भी पिस्टिल के चारों तरफ क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, जिसको हमने कहा स्टेमेन, क्या बोला, स्टेमेन्स। तो यहाँ ऐसे बच्चों, यानी कि 1 और 2 कई सारे स्टेमेन की बात हो रही है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नोट कर लिया आपने। अब हम देखते हैं अपने 18th वर्ड, और वो है हमारा टैप रूट। क्या, टैप, TAP, टैप, ROOTS, टैप रूट। टैप रूट क्या होता है बच्चों, तो हमने देखा था कि किसी भी प्लांट की जो मेन रूट होती है ना, द मेन रूट, एंड इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टैप रूट। क्लियर है, टैप रूट। तो ये है एक प्लांट बच्चों, इसकी ये जो देख रहे हैं, ये सीधे ये है इसकी जो ये ब्रांच है, देखिए ये इस ब्रांच है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों टैप रूट, मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलिए, तो द मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल रूट, मेन रूट से जो निकलती है, और ये हो गए बच्चों टैप रूट। चलिए 19th हमारा है ट्रांसपिरेशन। क्या है बच्चों,
ट्रांसपीरेशन। 19th में हमारा है ट्रांस TRANS, ट्रांस PIRATION, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? द evaporation of वाटर। evaporation किसका होगा बच्चों? वाटर का फ्रॉम द लीव्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांस TRANSPIRATION, ट्रांसपीरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपीरेशन में क्या बोला गया कि लीव्स से जो वाटर बाहर निकलते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में, जो लिक्विड है वो गैस के फॉर्म में जब लीव्स से बाहर आने लगती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मतलब इवेपोरेशन होना, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। किसका? वाटर का। फ्रॉम द लीव्स, पत्ते से जब इवेपोरेशन होने लगता है वाटर का बच्चों, उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एक्सेस वाटर का रिमूवल होना, है ना, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स, है ना। चलिए इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए 20 है बच्चों, 20, सीरीज नंबर 20, कीवर्ड्स 20। अब क्या बच्चों? लास्ट में ट्री, TREES, ट्रीज। तो ट्रीज क्या होती है? द टॉल एंड बिग प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। क्या बोलेंगे बच्चों? द टॉल एंड big, big plants having hard and thick woody stem are called trees। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ट्रीज। तो हमने बोला द टॉल, लंबा सा, और जो बिग प्लांट्स है, हैविंग हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। ये देखिए बच्चों, ये जो है बच्चों क्या है? हार्ड एंड थिक, मोटा सा, कठोर, वुडी है बच्चों, लकड़ी के समान क्या है? इसकी स्टेम है, तना। और ये देख रहे हैं कितनी विशालकाय, टॉल एंड बिग प्लांट, जितने बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रीज ही कहलाते हैं, पेड़ होते हैं। चलिए, तो ट्रीज हो गए प्लांट की वैसे बड़े बड़े प्लांट जिसकी की स्टेम क्या होगी? हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग आ रहे हैं अपने लास्ट कीवर्ड है हमारा आज का, वेन्स। एक और बच गया बच्चों, रेटिकुलेट वेनेसन। या चलिए हम कर लेते हैं। एक बच गया हम लोगों का, 2 बच गया है, तीसवा है हमारे जैसे बच्चों। हमने बोला रेटिकुलेट, RETICULAT, रेटिकुलेट, VENATION, रेटिकुलेट वेनेसन। तो हमने बोला रेटिकुलेट वेनेसन में द अरेंजमेंट ऑफ veins from the arrangement of veins spreading from midrib to all the parts of the leaf is called रेटिकुलेट वेनेसन। क्लियर है बच्चों?
रेटिकुलेट वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन में हमने बोला कि वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स स्प्रेडिंग फ्रॉम मिड रीव, मतलब मिड रीव से निकलता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। क्लियर है? चलिए देखिए, ये जो है बच्चों ये एक पेटियोल है और ये है बच्चों उसकी लीफ, ठीक है। लेमिना है बच्चों, ये लेमिना यहाँ से आया मिड रीव और मिड रीव से ये देखिए ये जो निकल रही है इसको हम बोलते हैं वेन्स, है ना। तो इस तरह के वेन्स के जो अरेंजमेंट होती है, जो वेन से स्प्रेड हो रहा है, निकल रहा है कहाँ से? मिड रीव से, ऐसे। तो इस तरह के वेन्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। तो इसकी वो डेफिनेशन है। क्लियर है बच्चों? आज की लास्ट कीवर्ड वेन्स, यानी कि ये जो निकल रहा है बच्चों ये क्या है? वेन्स है। तो लास्ट लिखिएगा 22वां, ये क्या है बच्चों? VEINS, वेन्स। तो वेन्स क्या होती है? द number of veins are present on the lamina। हमने क्या बोला कि द नंबर ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट ऑन द लेमिना। देखिए ये लीफ है बच्चों, इसकी ये जो निकल रही है ये ब्रांचेस, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। कि लीफ किसी भी पत्ते की मिड लीफ से जो निकल रही होगी ब्रांच, उसको हम क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेन्स कहाँ प्रेजेंट है? लेमिना में। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और कीवर्ड हम लोगों ने इस तरह से कंप्लीट किया। और पहले तो हमें लग रहा होगा कि ये कीवर्ड कितने सारे दिए गए हैं तो कैसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन नहीं, आज आपने समझ लिया कि जो भी चीज़ें क्वेश्चन दी हुई है, चाहे कीवर्ड हो, कितने भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करना है, उसको अच्छे से करना है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। बच्चों उसको रिवीजन करना, रिवाइज कीजिए बच्चों, बार बार उसको पढ़िए जो भी नोट्स आपने लिखा है। आज जो कीवर्ड आप यहाँ पढ़े, वीडियोस को पॉज कीजिए, वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइज। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।